आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की आवाम। हमारे साथ हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता रितेश मौर्य जी। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार आप सबके चैनल के सभी दर्शकों को। सर, ये जैसे कि भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, ये सभी को टारगेट करते हुए कांग्रेस ने अभी ये कहा है, उनके पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने भाजपा के सारे करप्शन को उजागर किया है, जिसके चलते उन्होंने ईडी की कार्रवाई करके उनके सुपुत्र को जेल भिजवाया। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए कांग्रेस अपनी नाकामियों को बचाने के लिए कि चैतन्य बघेल जो अभी ईडी की हिरासत में है, उनके खाते में एक ज्वेलर्स वाले के माध्यम से 14 करोड़ का ट्रांजेक्शन पाया गया। क्योंकि यह ट्रांजेक्शन शराब घोटाले के जो पैसा जो अनवर ढेबर और इनकी आईएएस सौम्या चौरसिया के माध्यम से जो आया था, तो इनके माध्यम से वो पैसा ज्वेलर्स वाले और ज्वेलर्स वाले ने उनको लोन के रूप में दिया गया, ऐसा कांग्रेस के नेताओं ने कहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के नेताओं से, चैतन्य बघेल ऐसा कौन सा व्यापार कर रहे थे जो 14 करोड़ का डायरेक्ट ट्रांजैक्शन जो है ज्वेलर्स वाले से लेते हैं? और जब ईडी जब इसकी स्क्रूटनी करती है, देखती है कि इनका जो ट्रांजैक्शन है ये शराब माफियाओं के माध्यम से आया है, तो सीधी सीधी बात है वो इस घोटाले में उनके बेटे का सीधा सीधा हाथ रहा है। क्योंकि कांग्रेस सरकार में चैतन्य बघेल लगातार, चाहे ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो या फिर शराब घोटाले का जो पैसा उसका ट्रांजेक्शन पूरा इंटरनेशनल लेवल पे करने का काम या हवाला कारोबारी के माध्यम से भी करने का काम चैतन्य बघेल ने किया है। चूँकि आज आज इनके घर तक आ गई है, तो भूपेश बघेल इखलाए हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे उलूल-जुलूल जो है आरोप मढ़ रही है। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोल घोटाले के लिए वो लोग लगातार अडानी और भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गारे-बिल्मा जो रायगढ़ में माइंस है, उसका सेक्टर 2 का जो है उनको आवंटित करने का महाराष्ट्र के तत्कालिक उद्धव सरकार को देने का काम किया था। और ठीक ही वैसे ही मैं बात करूँ कोरबा का हसदेव प्रकरण, जिसमें उन्होंने लास्ट का जो राजस्थान बॉर्डर से लगता है, उसको भी उन्होंने गहलोत सरकार को देने का काम किया। तो ये घोटाला तो उन्होंने किया, इनकी सरकार में सारी चीज़ें हुई है। आज ये किस प्रकार से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार भ्रष्टाचार हो रहा है? एक ऐसा सबूत बता दीजिए कि जिससे किसी भी मंत्री या विधायक के ऊपर ये बात होती हो कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस मामले में मान जाऊँगा। लेकिन मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी, जहाँ देवेंद्र यादव या फिर कवासी लखमा पे जो आरोप लगता है, तो कांग्रेस सड़क में उतारने का काम नहीं करती। लेकिन चैतन्य बघेल जब ईडी के हिरासत में आते हैं, अभी 14 दिन की उनकी न्यायिक हिरासत की रिमांड बढ़ी है, तो पूरे कांग्रेस झोंकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई सारे मीडिया टीम के पैनलिस्ट हैं और भी कांग्रेस के, कहते हैं कि जब माल बाप बेटे नहीं खाया है तो आंदोलन हम क्यों जाए? तो आप देखें कि इनके आंदोलन में जब इनका नाकेबंदी थी, बहुत सारे कांग्रेस के नेता वहाँ पर नदारद रहे, केवल उन्होंने मजदूर को उठाकर लेके गया है। बहुत सारे मीडिया के चैनल के लोगों ने भी इसको दिखाया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जैसे कि प्रदेश प्रवक्ता ने बताया हमें कि ये तो जांच का विषय है। हमारे चैनल में अधिक जानकारी देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की